मोदी सरकार ने बड़े प्रचार के साथ नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार की घोषणा की है और इसे ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट बताया जा रहा है। सीपीआई नेता अजय सिंह ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वास्तविकता में ये सुधार कोई राहत नहीं बल्कि राजनीतिक गिमिक है। एक ऐसा प्रचार अभियान जो पिछले 8 सालों से जनता पर थोपे गए बोझ, कॉरपोरेट नीतियों और वित्तीय विकेंद्रीकरण की हकीकत को छुपाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलती मानने के बजाय उसी शोषण को राहत की पैकेज में जनता के सामने बेच रही है। निष्कर्ष ये है कि राहत का यह पैकेज मुनाफाखोरों की सुरक्षा करता है, न कि आम परिवारों की मदद। यह नीति अमीरों की सुरक्षा और गरीबों की वसूली का खुला खेल है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनसे। देखिए, बीजेपी जो जीएसटी घटा के अपनी पीठ जो थपथपाने का काम करेगी, गरीबों को हक अधिकार बोले राहत करने का काम कर रही है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी का एक ढकोसला है। इस स्पेशल कमोडिटी एक्ट में कभी टैक्स नहीं लगा। आजाद भारत से लेकर 2017 तक कोई टैक्स लगाया ही नहीं गया था। ये मोदी सरकार जब आई तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसमें आपने जाते हो पेंसिल से लेके, पेन से लेके, कलम से लेके, चावल दाल जितने भी चीजें आती है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आती है, और उस पर उन्होंने टैक्स लगाया। और जब टैक्स लगाया तो जीएसटी लगा के उन्होंने बहुत वाहवाही, हमने कहा कि वो बोले हमने जीडीपी बढ़ाने का काम किया। लेकिन देश की 80 करोड़ जनता पर इनडायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से टैक्स देने का काम, टैक्स लगा कर टैक्स वसूलने का जो काम कर रहे थे, और 10% यहाँ के जो उद्योगपति थे उनके टैक्सों में लगातार छूट दी जा रही थी। चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, इनको लगातार 2000-3000 करोड़ का टैक्सों में छूट दी जा रही थी। जनता पर एक तरफ टैक्स का बोझ लाद रहे थे और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों को टैक्स में छूट दे रहे थे। अभी उन्होंने जो काम किया, टैक्स स्लैब को घटाया है, उन्होंने हटाया नहीं है, टैक्स स्लैबों को हटाने का काम किया है। हटाया है तो कुछ चीजों को उन्होंने देखते हुए कि जनता का जो दबाव था, महंगाई लगातार देश में बढ़ रही थी, महंगाई जब बढ़ रही थी तो उनको लगा कि स्पेशल कमोडिटी एक्ट में कुछ सामानों पर हम राहत देके, एक तरफ कहते हैं कि हम 100% टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जनता को, तो ये तो अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हो गई। और बार बार दोष देंगे पूर्ववर्ती सरकारों को, लेकिन साफ रूप से समझ में आना चाहिए था, क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया गया? अगर पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी टैक्स में लाया गया होता तो आज पेट्रोल का कीमत भारत में 50 रुपए के आसपास होता, जो आज 100 रुपए के आसपास है। तो मेरा साफ कहना है कि सरकार जो गरीबों के जो अधिकार है, गरीबों पर जो टैक्स बढ़ोतरी है, गरीबों पर जो इनडायरेक्ट रूप से टैक्स वसूल रही है, ये कहीं ना कहीं जनता के विरोध में काम कर रही है, जनहित में काम नहीं कर रही है। स्लैब को घटा के ये बताना चाहती है कि जनता के गरीबों के हित में सोचती है, लेकिन नहीं, इनकी सोच साफ है कि चूंकि चुनाव है कई राज्यों में, जब चुनाव किसी राज्य में चुनाव आता है तो ये चाहते हैं कि जनता पर महंगाई का बोझ, महंगाई का जो सवाल नहीं उठे, उस पर कहेंगे हमने इतना % टैक्स में रिबेट दिया। तो कई चीजों पर जिस पर टैक्स ही नहीं था, आपने लगा कर जबरन उसको आधा करने का काम किया, पूरी तरह से नहीं हटाया। 1 किलो चावल अभी भी लेते हैं तो उस पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन 26 किलो चावल अगर हम लेते हैं वो टैक्स फ्री है। तो ये सवाल उठता है कि आप जनता के हित में सोच रहे या कॉर्पोरेटिव हित में सोच रहे। ये जीएसटी को आपने जो कह रहे अपनी पीठ थपथपाने का वो काम नहीं करे, ये जनहित में नहीं है। अगर आप सरकार को चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाके 140 करोड़ भारतीय जनता को राहत देने का काम